हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे खतरनाक और सफल एजेंसीज में से एक, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा सफल एजेंसी मानी जाती है और जिसका नाम आप हर किसी ने सुना ही होगा, मोसाद। जी हाँ, ये इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम मोसाद की हिस्ट्री, उसके डायरेक्टर और वह किसको डायरेक्टली रिपोर्ट करती है और उसकी यूनिट्स क्या हैं, उन सभी के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि आप नॉलेज लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है या आप मोसाद के बारे में जानना चाहते हो, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाली होने वाली है। दोस्तों, इससे पहले मैंने भारत की खुफिया एजेंसी, जो कि दुनिया की खतरनाक और सफल एजेंसीज में से एक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW, उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप RNAW के बारे में भी जानना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप भारत की खुफिया एजेंसी के बारे में भी जान सकते हो। दोस्तों, किसी भी देश की खुफिया एजेंसी उसके देश के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि खुफिया एजेंसी बिना अपने वर्क को पब्लिक में लाए, पब्लिक डोमेन में बिना अपने वर्क को लाए, किसी भी देश की सुरक्षा काफ़ी अच्छे से करती है और जितनी भी इंटेलिजेंस है उसको कलेक्ट करती है और जो कोवर्ट ऑपरेशंस हैं उनको भी अंजाम दिए जाते हैं। दोस्तों, हर किसी की खुफिया एजेंसी का करने का अपना एक तरीका होता है, अपना एक अलग डिफरेंट स्टाइल होता है कार्य करने का। तो दोस्तों, काफ़ी ऐसी एजेंसीज हैं जो कि दुनिया में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और सफल एजेंसीज में से एक में आती हैं, जिनमें से एक मोसाद भी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मोसाद के बारे में। इंस्टीट्यूट है ये इंटेलिजेंस और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए, जिसको हम पॉपुलरली मोसाद के नाम से जानते हैं, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। इसकी जो वन ऑफ द मेन एंटिटीज है इजराइल इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर, ये अमन, जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस, और सिनबेट, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सभी के साथ में मिलकर यह कार्य करती है। और इसने काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया है कि जिनके बारे में सुन के आप चौंक भी जाओगे। और इनके इसी ऑपरेशंस की वजह से मोसाद ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की दुनिया में एक बहुत ही अच्छा स्थान हासिल किया है। अभी जो करंट में फिलहाल डायरेक्टर हैं मोसाद के, श्री डेविड बार्निया जी, ये अभी फिलहाल करंट में 13वें डायरेक्टर हैं मोसाद के। मोसाद, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए, कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए और काउंटर टेररिज्म के लिए, इसके जो डायरेक्टर हैं वो जो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं या जो डायरेक्टली आंसरेबल हैं, जिनकी जवाबदेही है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को होती है। वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करते हैं। जो मोसाद का एनुअल बजट है वो एस्टिमेटेड है कि अराउंड लगभग 10 बिलियन सेकल्स, और अगर इसको हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो 2.73 बिलियन US डॉलर्स है। और ये एस्टिमेटेड है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं मोसाद के अंदर कार्य करते हैं वो लगभग 7,000 पीपल्स डायरेक्टली, मेकिंग इसको दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट एस्पेनोज एजेंसी बनाते हैं। कि जो एम्प्लॉयज़ की संख्या है इसमें लगभग 7,000, ये इसको दुनिया की लार्जेस्ट जो एस्पिनोज यानी कि जासूस एजेंसी है वो बनाते हैं। अनलाइक जो सिक्योरिटी बॉडीज़ हैं सच एज, जैसे कि जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस हैं और जो इजराइल सिक्योरिटी एजेंसी हैं, इसका पर्पज़ है ऑब्जेक्टिव, रोल्स और जो मिशंस और जो पावर्स हैं, यानी कि जो इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं और जो इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन सभी को डिफाइंड किया गया है और उनके पर्पसेस को भी डिफाइंड किया गया है लॉ के द्वारा। लेकिन जो मोसाद है इजराइल की खुफिया एजेंसी, इसके जो पर्पस हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो रोल्स हैं, जो मिशंस हैं और जो पावर्स और बजट हैं, उसको किसी भी लॉ के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। अब हम मोसाद की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। मोसाद को 13 दिसंबर 1949 को
बनाया गया था एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट के रूप में कोऑर्डिनेशन के लिए, जो कि रिकमेंडेशन दी गई थी। पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री डेविड बेन गुरियन, जिन्होंने जो रिविन सिलो हैं उनको यह सजेशन दिया था कि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन के लिए। श्री बेन गुरियन जी के द्वारा उन्होंने बोला कि एक सेंट्रल बॉडी होनी चाहिए जो कि कोऑर्डिनेट करेगी और इम्प्रूव करेगी कोऑर्डिनेशन को, जो अभी उनकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, जैसे कि जो आर्मीज इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है अमन और इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस है सिनबेट, इन सभी के साथ में कोऑर्डिनेट करेगी और कोऑपरेशन को इम्प्रूव करेगी। और जो फॉरेन ऑफिसेज हैं पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, उनके साथ में भी कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करेगी। मार्च 1951 में इसको रीऑर्गेनाइज्ड किया गया और एक पार्ट बनाया गया इसको प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का, यानी कि फिर जो डायरेक्टर हैं मोसाद के वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को। अब हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे मोसाद की। मोसाद को डिस्क्राइब किया गया बाय श्री रोनियन बर्गमैन एक डीप स्टेट के रूप में, बिकॉज जो जिस वे में उन्होंने इसको जस्टिफाई किया है स्टेट सिक्योरिटी, उन्होंने बोला कि यह कैरी आउट करने के लिए ये एबल है कैरी आउट करने के लिए सभी एक्शंस को जो कि वुड अदरवाइज बी सब्जेक्ट टू प्रोसिक्यूशन, जो अन्यथा जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं जो प्रोसिक्यूशन है उससे रिलेटेड है। सभी को यह कैरी आउट करने के लिए, सभी एक्शंस को कैरी आउट करने के लिए ये एबल है, सक्षम है। अब हम यूनिट्स के बारे में जानेंगे मोसाद की। जो लार्जेस्ट डिपार्टमेंट है मोसाद का वो है कलेक्शंस, जिसको टास्क है कि विद मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द कंडक्टिंग एस्पियोनेज ओवरसीज, ये इसका मेन टास्क है कि इसके द्वारा बहुत ही ज़्यादा जो ओवरसीज यानी कि एस्पियोनेज जासूसी हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। जो एम्प्लॉयज़ हैं कलेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर वो ऑपरेट करते हैं अंडर एक वैरायटी ऑफ कवर्स के, जिसमें इंक्लूडिंग है डिप्लोमेट्स और अनऑफिशियल्स। जो पॉलिटिकल एक्शन एनालाइजन डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है वर्किंग करने के लिए विद जो एलाइड फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं एंड नेशन जो कि दैट हैव नो नॉर्मल डिप्लोमेट रिलेशंस विद इजराइल, यानी कि वो देश जिनके नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है इजराइल के साथ में, उनके जो अगेंस्ट में यानी कि जो पॉलिटिकल एक्शन और जो लाइसेंस डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है उनके अगेंस्ट में वर्किंग करने के लिए। एडिशनली जो मोसाद की एक रिसर्च डिपार्टमेंट है उसका टास्क होता है कि जो इंटेलिजेंस प्रोडक्शन है उसके साथ कार्य करना, और एक जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसका कंसर्न है कि डेवलपमेंट करना टूल्स का मोसाद की एक्टिविटीज़ के लिए। अब मैटसाडा, दोस्तों ये मैटसाडा एक यूनिट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है अटैक करने के लिए एनिमी को, और जो ये मैटसाडा ये रन करती है एक स्मॉल यूनिट्स ऑफ कॉम्बेटेंट्स को, जिसका मेन कार्य होता है कि जो मिशन के अंदर इंक्लूड होकर जो एसेसिनेशन एंड सैबोटेज, ये इनका मेन कार्य है, जिनका जो मैटसाडा है जो ये स्मॉल यूनिट है कॉम्बिटेंट्स की, ये मिशन के अंदर एसेसिनेशन और सैबोटेज को इंक्लूड करते हैं। किडन, जो किडन है वो एक यूनिट है जो कि बिलोंग करती है केसरिया डिपार्टमेंट से, वन ऑफ जो मोसाद के 8 डिपार्टमेंट्स में से एक है, और इसको डिस्क्राइब किया गया बाय श्री याकूब कातज जी के द्वारा जैसे कि एक एन एलिट ग्रुप है ये एक्सपर्ट्स का एसाइंस का, जो कि ऑपरेट करता है अंडर द केसरिया ब्रांच ऑफ द एस्पियोनेज ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस यूनिट है, और जो डिटेल्स ऑफ विच जिसकी सम ऑफ द मोस्ट क्लोजली गार्डेड सीक्रेट्स हैं इंटेलिजेंस जो इजराइल इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उसके अंदर। इसको रिक्रूट किया जाता है किडन्स को फ्रॉम द फॉर्मर सोल्जर्स फ्रॉम द जो एलिट जो इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस जो स्पेशल फोर्सेस हैं उसमें से जो सोल्जर्स हैं उनमें से यहाँ पे रिक्रूट किया जाता है। ये यूनिट एक पार्ट है इजराइल्स पॉलिसी ऑफ एसेसिनेशन का, जो कि जो मतलब जो अदर कंट्रीज हैं वेस्ट के अंदर सिंस वर्ल्ड वॉर 2 से स्टेट करती है कि ये कैरिड आउट कर चुकी है। अभी तक जो ये किडन है ये अभी तक
कैरिड आउट कर चुकी है। एट लीस्ट 2700 असैसिनेशन मिशंस को इनके द्वारा कैरिड आउट किया जा चुका है। वेंचर कैपिटल, मोसाद ने जो ओपन किया एक वेंचर कैपिटल फंड जून 2017 में, जिसमें इन्वेस्ट किया गया हाई टेक स्टार्टअप्स के लिए, डेवलप करने के लिए न्यू साइबर टेक्नोलॉजीज को। जो नेम्स ऑफ द टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं उनको फंडेड किया गया मोसाद के द्वारा, वो पब्लिश्ड नहीं है। ऑपरेशन हार्पुन, जो कि टुगेदर विद सूरत हादिन, मोसाद ने स्टार्ट किया ऑपरेशन हार्पुन, जिसका मेन जो कार्य था वो था डिस्ट्रॉइंग करना टेररिस्ट को, और जो ये मनी नेटवर्क है टेररिस्ट का उसको बिल्कुल खत्म करना। मोटो, मोसाद का जो फॉर्मर मोटो था वो एक कोट था फ्रॉम बाइबल से, यानी कि जो है बाय वाइज गाइडेंस यू कैन वेज योर वॉर। दोस्तों इसका मतलब जो आप अपनी बुद्धि से स्वयं ही आप अपनी बुद्धि मार्गदर्शन के लिए आप अपना युद्ध छेड़ सकते हो। और फिर इस मोटो को लेटर बाद में चेंज किया गया अनदर प्रोवर्ब्स पैसेज में, जो कि जिसको ट्रांसलेट किया गया बाय NRSV। उसका मतलब ये है वेयर देर इज नो गाइडेंस ए नेशन फॉल्स बट इन एन अबंडेंस ऑफ काउंसलर्स देर इज ए सेफ्टी। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जहां कोई मार्गदर्शन नहीं है वहां एक राष्ट्र गिर जाता है, लेकिन सलाहकारों की बहुतायत में सुरक्षा होती है। ये दोस्तों मोटो है इसका, मोसाद का। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको दुनिया की खतरनाक एजेंसीज में से एक सफल एजेंसी मोसाद के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन ऑपरेशंस की जो पूरी स्टोरी है उनके लिए आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर आऊं, ताकि आप मोसाद के जो ऑपरेशंस हैं उनके बारे में काफ़ी अच्छे से बारीकी से समझ पाएं। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।